आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस वीडियो में मैं जून माह के कुछ अच्छे मुहूर्त बताऊंगा। सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग के बहनों भाइयों ऐसे मुहूर्त होते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इन मुहूर्तों में आप कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध का मतलब ही यही है कि किसी भी कार्य को करने में उसकी सिद्धि हो जाती है, सफल हो जाता है वो कार्य। और रवि योग एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो राशि दोष हो, चाहे नक्षत्र दोष हो, किसी तरह का कोई दोष हो वो नष्ट हो जाता है। रवि योग अपने आप में एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। याई जय योग जो है वो खास तौर पर विजय दिलाने वाला योग माना जाता है। कोई किसी मुकदमा को आप फाइल करने जा रहे हो या अपना दावा प्रस्तुत करने जा रहे हो तो याई जय योग बड़ा अच्छा शुभ फलकारक होता है। बच्चे नौकरी का फॉर्म भर रहे हों तो याई जय योग एक ऐसा योग है कि इसमें फॉर्म अगर भर देते हैं तो निश्चित प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होती है। द्वि पुष्कर योग जो है ये किसी भी शुभ प्रभाव को 2 गुना कर देता है। तो बहनों भाइयों, इन मुहूर्तों को आप समझ लें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी तिथि आप, जो तारीख आपको अच्छी लगे उसमें किसी शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे तो लाभ मिलेगा और सफल होगा। तो बहनों भाइयों, 1 जून शनिवार प्रातः 5:11 से लेकर के शाम को 4:39 तक ये याई जय योग है। इसी तरह 3 जून सोमवार का दिन है। पूरी दिन पूरी रात सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा और इसी दिन याई जय योग भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग और याई जय योग दोनों 3 जून को हैं, सोमवार का दिन है। 4 जून मंगलवार का दिन है। 1:58 से लेकर के रात्रि 11:09 दोपहर में 1:58 से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में 11:09 तक ये द्विपुष्कर योग है। वाहन खरीदने का तो बहुत शुभ योग माना जाता है। एक वाहन खरीदने जाएंगे, दूसरे वाहन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। 6 जून गुरुवार का दिन है। पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा और इसी दिन प्रातः से लेकर के 8:30 तक ये रवि योग भी है। 7 जून सायंकाल 6:56 से अगले दिन 8 जून 5:22 सायंकाल तक ये रवि योग रहेगा। 8 जून को सायंकाल 6:13 से फिर रवि योग का प्रारंभ हो जाएगा, जो 9 जून रविवार को 3:49 दोपहर के बाद तक रहेगा। 11 जून मंगलवार का दिन है। मध्याह्न 1 बजे से रवि योग प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन 12 जून बुधवार को 11:51 प्रातःकाल तक रहेगा और इसी दिन प्रातःकाल से लेकर के 11:51 तक ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा। 14 जून शुक्रवार का दिन है। प्रातः 10:17 से लेकर के और 3:31 दोपहर के बाद तक ये स्थायी जय योग रहेगा। स्थायी जय योग एक ऐसा योग है कि जब आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो और उसका आप जवाब दाखिल करना चाहें तो स्थायी जय योग में करते हैं तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होती है। 15 जून शनिवार का दिन है। प्रातः 9:59 से लेकर के अगले दिन
16 जून रविवार को प्रातः 10:07 तक ये रवि योग का मुहूर्त रहेगा, बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है। 20 जून गुरुवार प्रातःकाल 5:11 से लेकर के और 3:39 दोपहर के बाद तक ये याई जय योग रहेगा। 21 जून शुक्रवार का दिन है, प्रातः 5:11 से लेकर के सायंकाल 6:14 तक ये सर्वार्थ सिद्ध योग का मुहूर्त रहेगा और इसी दिन इसी समय स्थायी जय योग भी रहेगा। 22 जून शनिवार का दिन है, प्रातःकाल 5:11 से लेकर के और रात्रि 9:07 तक याई जय योग रहेगा। 24 जून प्रातःकाल से लेकर के रात्रि 3 बजे तक रवि योग रहेगा। 25 जून मंगलवार का दिन है, पूरे दिन पूरी रात सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। 27 जून गुरुवार का दिन है, पूरे दिन पूरी रात सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। 28 जून प्रातःकाल 5:11 से लेकर के और प्रातःकाल ही 9:12 तक ये सर्वार्थ सिद्ध योग का मुहूर्त रहेगा। 30 जून रविवार का दिन है, प्रातः 10 बजे से पूरी रात्रि याई जय योग रहेगा। वाहन अगर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो 12 जून बुधवार का दिन है, हस्त नक्षत्र में प्रातः 11:51 तक श्रेष्ठ समय है वाहन खरीदने और बेचने का। 27 जून गुरुवार प्रातः 5:45 के बाद भी बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा अगर वाहन खरीदना और बेचना चाहते हैं तो। बहनों भाइयों, ये श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, इनमें किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं। बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं नौकरी के तो सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, याई जय योग और स्थायी जय योग, ये सारे मुहूर्त उन्हें सफलता दिलाने वाले होते हैं। देखिए, मुहूर्त तो अन्य विशिष्ट कार्यों के अन्य भी होते हैं, लेकिन ये जो मुहूर्त हैं ये किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग के मुहूर्त श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनमें किसी अन्य विचार की आवश्यकता नहीं है, न ये देखने की ज़रूरत है कि चंद्रमा आपके चौथे है या 8वें है या 12वें है। रवि योग का मुहूर्त तो इन सब दोषों को दूर कर देता है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, जीवन में सफल हों और कुछ बड़ा करके अपने जीवन में दिखाएं। इस पृथ्वी पर आए हैं तो जीवन को ऐसा सार्थक बनाएं कि लोग आपको वर्षों याद रखें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की।